हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री स्टेशन में। चलिए हम क्लास 10th की जो सीरीज स्टार्ट कर रहे थे उसके अंदर आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4 का होमोलॉगी सीरीज। आइए स्टार्ट करते हैं होमोलॉगी सीरीज को। चलिए तो सबसे पहले होमोलॉगी सीरीज में हम क्या क्या कौन कौन सी सीरीज पढ़ने वाले हैं जो क्लास 10th के सीबीएसई सिलेबस में होगी। तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे एल्केन की होमोलॉगी सीरीज हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे नंबर 2 पे एल्कीन की। उसके बाद हम पढ़ेंगे नंबर 3 पे एल्काइन की होमोलॉगी सीरीज हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एल्केन की होमोलॉगी सीरीज से। आइए, इतनी बात हमें पता है, ध्यान से सुनिएगा। हम स्टार्ट करेंगे होमोलॉगी सीरीज एल्केन से, और एल्केन हमने पढ़ना है, इसकी होमोलॉगी सीरीज बनानी है। क्लियर है और नॉट? सबसे पहले, इससे पहले हम जान लेते हैं कि कार्बन की नंबरिंग हमने कैसे करनी है, यानी कि उनका जैसे सिंगल कार्बन के लिए, डबल कार्बन के लिए, 3 कार्बन के लिए, 4 कार्बन के लिए प्रीफिक्स कैसे लगाना है। तो ये बात हमें अच्छे से देख लेनी है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे मैं 2 पोर्शन बना देता हूं, एक में लिखता हूं कार्बन। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको C1 कार्बन मिलता है तो उसका नाम आप करेंगे मेथ। उसके नाम से पहले क्या लगाएंगे? मेथ, इसको बोलेंगे आप प्रीफिक्स। अगर आपका C2 आपको मिलता है तो इसको बोलेंगे हम एथ। C3 आपको मिलता है इसको बोलेंगे प्रोप। C4 अगर आपको मिलता है इसको बोलेंगे ब्यूट। C3 आपको मिलता है, C5 आपको मिलता है, बोलेंगे पेंट। क्लियर और नॉट? C6 आपको मिलता है, इसको बोलेंगे हेक्स। C7 इसको मिलता है, इसको बोलेंगे हेप्ट। C8 आपको मिलता है, इसको बोलेंगे ओक्ट। और C9 आपको मिलता है, इसको बोलेंगे नॉन। C10 आपको मिलता है, इसको बोलेंगे डेक। क्लियर और नॉट? तो आपको ये याद रखना है कि कार्बन अगर 1 होगा तो उसको मैथ कहेंगे, 2 होंगे एथ कहेंगे, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। क्लियर और नॉट? ये बात आपने अच्छे से नोट कर लेनी है। अगर कार्बन नंबर ये होंगे तो उसका प्रीफिक्स क्या लगाएंगे? उसका प्रीफिक्स लगाएंगे एथ, मेथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। क्लियर और नॉट? क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली होमोलॉगी सीरीज एल्केन को पढ़ना। इतनी बातें नोट कर लेंगे आप सभी, नोट कर लीजिएगा। ये बातें नोट कर लिया आपने? चलिए आइए, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सबसे पहले हमने पढ़ना है एल्केन की होमोलॉगी सीरीज। एल्केन होमोलॉगी सीरीज। क्लियर और नॉट? क्लियर? चलिए पढ़ते हैं एल्केन का होमोलॉगी सीरीज। तो सबसे पहले हमें पढ़ना होता है जनरल फॉर्मूला। क्या होता है जनरल फॉर्मूला? बोलिए। जनरल फॉर्मूले में हम पढ़ते हैं CnH2n+2 वेयर n is equal to number of carbon atom. क्लियर? वेयर n is equal to number of carbon atom. तो क्या मतलब है इस चीज का? आइए ध्यान से सुनिएगा। अगर आप n is equal to 1 रखते हैं तो यहां अगर आप n is equal to 1 रखेंगे तो C1 हो जाएगा, H2 multiply by 1 plus 2, तो C1H2 plus 2 is equal to क्या हो जाएगा? बोलो, CH4 हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, n is equal to 1 अगर आपने रखा
तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 इक्वल टू CH4 हो जाएगा। और ये आपका पहला कंपाउंड बन जाएगा कौन सी सीरीज का, होमोलॉगस सीरीज का, होमोलॉगस सीरीज का। क्लियर और नॉट क्लियर। तो आइए पहला कंपाउंड आपने ले लिया है, किस चीज का बोलो, CH4 यानी होमोलॉगस सीरीज का। इसी टाइप से जब आप n इज इक्वल टू 2 रखेंगे, n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, C2H2 मल्टीप्लाई बाई 2। ध्यान से सुनिएगा, n इज इक्वल टू 2 रखा आपने, n इज इक्वल टू 2 रखा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा C2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 4 प्लस 2 इज इक्वल टू C2H6। क्लियर और नॉट। नेक्स्ट n इज इक्वल टू अगर आप रखेंगे 3 तो कितना हो जाएगा C3, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, n इज इक्वल टू क्या था, नंबर ऑफ कार्बन, तो जहां जहां n होगा वहां n की वैल्यू रखी जाएगी, प्लस 2 कितना हो जाएगा 6 और 2 8, यानी इसको क्या कहेंगे C3H8। क्लियर और नॉट क्लियर। तो इसी टाइप से n इज इक्वल टू 4 के लिए भी निकालेंगे आप, C4H2 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 2 इज इक्वल टू C4, 4 दूनी 8, सॉरी 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10, n इज इक्वल टू 5, C5H2 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 2 इज इक्वल टू C5H12, n इज इक्वल टू 6, C6 2 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 2 इज इक्वल टू C6H14। देखिएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12, 12 प्लस 2 14। तो इसी टाइप से आप इन सारे सीरीज को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, n इज इक्वल टू 7 रख के देखिएगा, n इज इक्वल टू 7 रख के देखिएगा। अब C7H2 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलो, C7H7 मल्टीप्लाई बाई 2 14 प्लस 2 16। क्लियर और नॉट। n इज इक्वल टू 8 रख के देखिएगा, n इज इक्वल टू 8 रख के देखिएगा तो इसको कहेंगे C8H2 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 2 इज इक्वल टू C8H18। क्या बोलेंगे इसको, C8H18। n इज इक्वल टू 9 रख के देखेंगे तो C9 2 मल्टीप्लाई बाई 9 प्लस 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 9 यानी 18 प्लस 2 इज इक्वल टू C9H20। n इज इक्वल टू अगर हम 10 रख के देखेंगे तो C10H2 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा 20 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 20 प्लस 2 C10H22। क्लियर और नॉट। अब ये आपने मैंने बताया कि अगर एक कार्बन है उसके लिए लगाएंगे मेथ, उसके लिए क्या लगाएंगे मेथ, और 2 कार्बन के हम लगाएंगे एथ, और 3 कार्बन के लिए हम लगाएंगे बोलो प्रोप, नंबर 4 के लिए लगाएंगे हम ब्यूट, नंबर 5 के लिए हम लगाएंगे पेंट, नंबर 6 के लिए हम लगाएंगे हेक्स, इसके लिए हम लगाएंगे हैप्ट। अरे बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, ध्यान से सुनिएगा, इसके लिए लगाएंगे हैप्ट। नंबर 8 के लिए हम लगाएंगे बोलो ऑक्ट, नंबर 9 के लिए लगाएंगे हम नॉन, और नंबर 10 के लिए हम लगाते हैं डेक। क्लियर और नॉट क्लियर। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बात करूं इतनी चीजें हमने देख ली है तो एक बात याद रखेंगे, अगर कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच है, अगर कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो उसके लिए लगाते हैं सफिक्स एन। अगर कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है तो उसके लिए सफिक्स लगाते हैं कौन, इन। अगर कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है तो उसके लिए लगाते हैं आइन। ये बात याद रखिएगा, ये बात अच्छे से याद रखिएगा। अगर कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच है या सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो उसको बोलते हैं एन, और अगर डबल बॉन्ड से अटैच है तो लगाते हैं इन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है या जुड़े हुए हैं या अटैच है तो उसके लिए लगाते हैं आइन। क्लियर और नॉट। तो सीधी सी बात है, कॉन्सेप्ट है ये, कॉन्सेप्ट है ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो इसके लिए लगाएंगे एन, इसके लिए लगाएंगे इन, और इसके लिए लगाएंगे आइन। क्लियर और नॉट क्लियर। तो चलिए अब मैं पूरी सीरीज को अच्छे से सिस्टमैटिक तरीके से बना देता हूं। ये बात आपको नोट कर लेनी है, अच्छे से नोट कर लेनी है ये सारी बातें। क्लियर, नोट कर लीजिएगा।
आइए थोड़ी सी बातें और मैं आपको बता देता हूं, एक डिफरेंस बताता हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा क्या डिफरेंस है। अगर आप कंटिन्यूअसली, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप कंटिन्यूअसली दो कंपाउंड के बीच में कंपैरिजन करें तो वहां आपको डिफरेंस दिखाई पड़ेगा, वहां आपको, मैं इतनी बात यहां लिख देता हूं, डिफरेंस दिखाई पड़ेगा, डिफरेंस दिखाई पड़ेगा सिंगल बॉन्ड CH2 का। मतलब अगर आप C2 और C3 दोनों के बीच में डिफरेंस देखें तो वहां पे डिफरेंस आएगा सिंगल बॉन्ड CH2 का। क्या मतलब है सर इस बात का? आइए मैं प्रूव करता हूं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। एक आपका कंपाउंड ये है और एक आपका कंपाउंड ये है। अगर मैं यहां से यहां जाना चाहूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहां से यहां जाना चाहूं तो ये CH4 है और ये C2H6 है। अगर मैं इसके अंदर प्लस CH2 कर दूं तो C और C हो जाएगा C2 और H4 और H2 हो जाएगा H6। क्लियर और नॉट? क्लियर और नोट? लेकिन कंटिन्यूअसली मामला चलना चाहिए, कंटिन्यूअसली। ये क्या कर रहा है, हमने ऐड किया है। अगर आप इसमें से -CH2 नेगेटिव कर दो, नेगेटिव कर दो, बोलो नेगेटिव कर दो, देखिएगा इसमें से, किसकी बात कर रहे हैं, इसमें से, तो C2 में से एक C गया, C बचेगा, और बोलो H6 में से 2 H गए तो कितना बचेगा, बोलो H4 बचेगा। क्लियर और नॉट? क्लियर? तो ये बात है। तो हम कह सकते हैं कि अगर आप कंटिन्यूअसली दो कंपाउंड में देख रहे हैं तो वहां डिफरेंस होता है कौन सा, बोलो CH2 का डिफरेंस होता है। क्लियर? क्लियर? चलिए मैं आपको एल्केन की सीरीज बना के दिखा देता हूं, नोट कर ली बातें ये? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जर्नल फॉर्मूला आप सभी को पता लग गया, क्या है जर्नल फॉर्मूला, बोलो। जर्नल फॉर्मूला है CnH2n+2। क्लियर? तो यहां लिखेंगे आप नेम ऑफ एल्केन, नेम ऑफ एल्केन यहां, और यहां लिखेंगे आप IUPAC, नेम ऑफ एल्केन, एल्केन। क्लियर? तो नंबर फर्स्ट की बात मैं करता हूं। सबसे पहला कंपाउंड CH4 अभी बना के देखा था, N= अगर आप 1 रखोगे तो CH4 बनेगा, अभी बना के देखा था। और CH4 है तो उसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, बोलो मैथ, मैथ। सब कुछ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो लास्ट में जोड़ देंगे एन, लास्ट में जोड़ देंगे एन। सेम कहानी C2H6 की है, सब कुछ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी कर देता हूं। सब कुछ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, सब कुछ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो ये भी हो जाएगा क्या, बोलो, ये भी हो जाएगा एथ। 2 कार्बन के लिए एथ और लास्ट में जोड़ देंगे एन, लास्ट में जोड़ देंगे एन। सेम कहानी N=2 के लिए है, N=3 के लिए C3H8 है। पीछे कराया है, किसी को डाउट है तो पीछे कराया है। और इसके अंदर भी कहानी सेम है, इसके अंदर भी कहानी सेम है। और जब ये इस कहानी इसके अंदर भी सेम है तो इसके लिए लगाया जाता है प्रोप, और प्रोप के बाद में क्या जोड़ देंगे, एन। क्लियर और नॉट? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। N= अगर मैं 4 की बात करूं तो C4H10 की कहानी आएगी, और C4H10 की कहानी में ये सब भी क्या है, बोलो, ये सब भी क्या है, सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। और अगर ये सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो इसके लिए हम लगाएंगे ब्यूट और लास्ट में जोड़ेंगे एन। क्लियर और नॉट? क्लियर है इतनी बात? अगर मैं बात करूं N=5 की तो कहानी आएगी, बोलो C5H12। तो अगर मैं इनको सबको एक साथ रख के देखूं तो कितना हो जाएंगे, 5। सब कोई, हर एक कोई सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। नोट कर लीजिएगा, अच्छे से काउंट कर लीजिएगा, बोलिए भाई, अच्छे से काउंट कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, सब कुछ सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। तो ऐसी कंडीशन में इसके लिए लिखूंगा पेंट और लास्ट में जोड़ दूंगा एन। क्लियर और नॉट? ये बात 5 तक आपने नोट कर लेना है, अच्छे से नोट कर ली बातें, नोट कर लीजिएगा 5 तक,
नोट कर लीजिएगा। देखिए ऑल इज सिंगल बॉन्ड आर कनेक्टेड, सब के सब सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, इसलिए सिंगल बॉन्ड। एक सी के लिए मेथ, 2 सी के लिए एथ, 3 सी के लिए प्रोप, 4 सी के लिए ब्यूट और 5 सी के लिए पेंट। और लास्ट में अगर इन सब के भी ये सब एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो उसके बाद में जोड़ दीजिएगा एन एन एन। क्यों? क्योंकि यहां सिंगल बॉन्ड के लिए जोड़ा जाता है एन। क्लियर? क्लियर और नोट? चलिए नोट कर लिया यहां तक, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आइए चलिए तो n इज इक्वल टू 6 के लिए जब हम चलते हैं तो यहां आएगा C6, यहां पे आएगा 14। अगर मैं इसको बनाऊं तो कितना हो जाएगा बोलो? 6, ये H, 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 ये कितने हो जाएंगे बोलो? 3 और 3 6, 3 3 6 और 6 और 6 2 4 6 7 8, 8 और 6 14। आप जानते हो उसके लिए लगाएंगे हेक्स और लास्ट में जोड़ देंगे एन। क्लियर और नॉट? क्लियर है बात? n इज इक्वल टू 7 के लिए C7 H16। तो आप क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 सिंगल 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 H H H, ये भी H, ये H, सब कुछ किससे कनेक्टेड है बोलो? सब कुछ है सिंगल से कनेक्टेड, इसलिए इसको भी क्या बोलेंगे? 7 के लिए लगाएंगे हेप्ट और इसके लास्ट में जोड़ देंगे एन। क्लियर और नॉट? क्लियर है बात? n इज इक्वल टू अगर मैं बात करूं 8 की तो यहां आ जाएगा C8 H18। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 सिंगल 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 H सिंगल सिंगल H H H H H ऑल इज सिंगल बॉन्ड। तो 4 के लिए क्या, सॉरी 8 के लिए क्या लगाते हैं? ऑक्ट। 8 के लिए क्या लगाते हैं? ऑक्ट। लास्ट में जोड़ देंगे एन, नाम हो जाएगा ऑक्टेन, नाम हो जाएगा ऑक्टेन। और n इज इक्वल टू 9 के लिए हम क्या यूज करेंगे? C9 H कितना हो जाएगा बोलो? 20। तो 9 लगा लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सबके बीच में सिंगल 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 3 3 6 3 9। तो ये भी सब सिंगल से कनेक्टेड है बोलो? ये भी सब सिंगल से कनेक्टेड है। और ये जब सिंगल से कनेक्टेड है तो इसका नाम के लास्ट में भी क्या जुड़ेगा बोलो? एन जुड़ेगा। क्लियर है बात? क्लियर है? तो नो के लिए क्या लगाते थे? नॉन, और लास्ट में जोड़ देंगे एन तो हो जाएगा नोनेन। अब आपको क्या करना है? n इज इक्वल टू 10 के लिए बताना है C10 H22 होगा और यहाँ पे काउंटिंग की जाएगी C C C C C C C C 3 6 C और C। ठीक है ना? 3 3 6 और 4 10 अपने आप बना के लाना है और उसका नाम भी बताना है। ये आपको कमेंट सेक्शन के लिए आपका काम है। चलिए आज हम सीख चुके हैं एल्कीन की होमोलॉजी सीरीज, कल हम सीखेंगे एल्कीन की होमोलॉजी सीरीज। क्लियर और नॉट? चलिए आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल्स। धन्यवाद।